चलो स्टार्ट कर दूं? हाँ मैम मैं कनेक्ट कर रही थी लैपटॉप से। मैं वो कोई बात नहीं, उसने कर दी है स्टार्ट। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर कर लेना, वरना अच्छा सबसे पहले आप लोग स्टार्ट कर दो कि आप लोगों ने करना क्या क्या है और क्या क्या नहीं करना। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। कुछ चीज़ें मैं स्किप करवा रही हूँ तो उसको आप लोग उसमें टाइम ना वेस्ट करना। उसका जिस तरह है फर्स्ट आप लोगों के T1 वाला जो टर्म था उसमें था चैप्टर नंबर 14 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसमें देखो आप लोग। अच्छा उसमें आप लोगों ने करना है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने बनाई थी वो सारी करनी है, लेकिन सिर्फ सिंपल वाली, प्रोपोर्शन वाली भी रहने दो उसको। और आप लोग जो डिफरेंस वाली थी डिफरेंस उसको भी स्किप कर दो। जस्ट सिंपल जो है ना आप लोगों की विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट आ सकता है। और ना प्रोपोर्शन का आएगा, मीन की आएगी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही करना है आप लोगों ने, डिफरेंस को भी नहीं करना ना प्रोपोर्शन को करना है, जस्ट इतनी चीज़ करना है। विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट कर लेना है। ठीक है, वो कोई सा भी आ सकता है आपको, जो भी आएगा शॉर्ट ही आएगा, टाइम इतना वेस्ट नहीं होगा आपका। लेकिन करना लाजमी है इसको। ठीक है, इसको टिक कर लो या लिख लो कहीं पर के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, ये करना। उसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल्स वाला चैप्टर है। इस चैप्टर में अच्छा डेफिनेशंस आप लोगों को मैं एक पेज पे लिख के दूंगी कि कौन सी डेफिनेशंस करनी है। इतनी कम भी नहीं होंगी क्योंकि अब फाइनल है, थोड़ी सी अब आप यहाँ पे करो। मैं अब आपको एक पेज पे लिख के सारी वो सेंड कर दूंगी कि ये वाली सारी याद करनी है। और उन डेफिनेशंस में से सिर्फ याद नहीं करनी है, 2 लाइनों की बस याद कर लेनी है। आप लोगों को उसका पता भी होना चाहिए, जिस तरह आप लोगों का क्विज हुआ था थोड़ा सा। और यहाँ पे अगर आप लोग पास्ट पेपर में देखो 2019 वाले पास्ट पेपर में, जिस तरह यहाँ पे है स्टेट विद ब्रीफ रीजंस वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इस तरह से भी आप लोगों को आ सकता है। तो ये वाला पार्ट भी आप लोगों ने कर लेना है, इसी तरह से रिलेटेड कोई आएगा। ठीक है ना, लेकिन इजी होगा। आप लोगों को जो भी रीजंस होंगी वो आसान ही होंगी, अगर तो समझा हुआ लेक्चर तो आसानी से हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने पार्ट करना है, और डेफिनेशंस जो करनी है वो मैं आप लोगों को एक पेज पे बता दूंगी। मैंने टिक मार्क नहीं किए हैं, मैं फिर जब करूंगी तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, और कुछ भी नहीं करना, प्रोपोर्शन और डिफरेंस नहीं करना। फिर नेक्स्ट चैप्टर है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, उसमें है कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीन, उसमें भी एक्स बार का साथ था। चलो एक सेकेंड, ये पेज नंबर ये आप लोगों का फॉर्मूला है ना, सबसे पहले जो था मीन का 96 पेज नंबर पे मैंने लिखवाया था। एक तो इसका था, और बाकी के जो भी लेक्चर्स हैं अगर आप लोगों ने डिटेल से समझने वो सारे अपलोडेड हैं। वैसे पूछना हो तो पूछ लेना मेरे से, लेकिन अब बस इस टाइम मैं यही बता रही हूँ कि किस तरीके से पेपर बनना है और कौन कौन सी चीज़ें आनी है। अगर वैसे कुछ समझना है तो आप लोग पूछ लो और बता दो कि अगर कुछ करना है, कोई क्वेश्चन करना है। तो पेज नंबर 96 पे जो फॉर्मूला है मीन का वो आप लोग कर लो, इसको टिक मार्क कर लो। मीन का फॉर्मूला है, उसके बाद चलो एक मिनट ये लिख देती हूँ। मैम पेज नंबर 90 बोला ना आपने? ये है ना फॉर्मूला, एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, ये वाला फॉर्मूला। और ये यस है मैम। आप ठीक है ना, सिग्मा जहाँ पे आता है वहां पे अननोन के लिए फॉर्मूला है। और यही फॉर्मूला अगर आप लोग पेज नंबर 90 सॉरी सिग्मा नोन है जब आप लोगों को सिग्मा यूज होता है, और उसके बाद अननोन के लिए एस यूज होता है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला है और वहां पे क्या यूज हो जाएगा, एस ओवर अंडर रूट एन। तो ये मीन का बेसिकली जब आप लोग इसको, ये होता क्या है, मीन के लिए होता है, यानी कि सबसे अगर आप लोग इसको की ओपन फॉर्म लिखो तो कैसे बनती है,
और दरमियान में मीन। हम बेसिकली एस्टिमेट क्या कर रहे हैं, मीन को, और यहाँ पे प्लस के साथ आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, ये है मीन के साथ। और आप लोगों ने यानी कि पेज नंबर 96 वाला टिक कर लो, 98 को कर लो, और एक ही चीज है बस, एस और सिग्मा का फर्क है। उसके अलावा है अच्छा, यहाँ पे ये है कि अगर आप लोगों का पेज नंबर 99 पे देखो कि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है, और विदाउट रिप्लेसमेंट मैंने आपको कहा था कि क्या होता है, हमारे पास एफपीसी की टर्म यूज हो जाती है, फिनिट पॉपुलेशन करेक्शन। और ये आप लोगों की इसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में भी ये इस चीज का ख्याल रखना है कि जहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है, आप लोगों ने चेक करना है कि आप लोगों का जो सैंपल साइज है एन जो है वो अगर ग्रेटर है या इक्वल है 5% ऑफ एन के, तो आप लोगों ने एफपीसी यूज करना है। तो इसको चेक करना है, लाजमी तौर पे करना है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट आएगा, सिर्फ मीन की डिस्ट्रीब्यूशन आएगी क्वेश्चन में, पहले ही बता रही हूँ। तो आप देख लो कि इतना आसान आप लोगों को मैं बता रही हूँ पहले से कि आएगा क्वेश्चन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला। और लेकिन प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, वैल्यूज अपनी तरफ से मैंने देनी है, और विद रिप्लेसमेंट भी आ सकता है, विदाउट भी आ सकता है, साइज भी कोई सा भी आ सकता है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो ये आप लोगों ने चेक करनी है कि ये चीज कि अगर आप लोगों का एन ग्रेटर है या इक्वल है 5% ऑफ एन के, तो आप लोगों ने उसका यूज करना है, एफपीसी को यूज करना है। और एफपीसी की टर्म होती क्या है, अगर आप लोग अंडर रूट यूज कर रहे हो, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर रहे हो, तो अंडर रूट आ जाएगा। अगर आप लोग वेरिएंस के साथ वो यूज कर रहे हो तो अंडर रूट नहीं आएगा। तो ये फॉर्मूला है, यानी ये टर्म है एफपीसी की। चलो उसके बाद है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी इसी तरह से होगा। आप लोगों का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। तो साथ में अगर विदाउट रिप्लेसमेंट में ये आप लोग की ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर आप लोग इसको यूज करो। अच्छा, उसके बाद है आगे पढ़े इसमें बस इतना काफी है। आप लोग ओके मैम। तुम सैंपल का रहने दो, लेकिन प्रोपोर्शन का कर लो, ठीक है। इसमें आप लोग प्रोपोर्शन का कॉन्फिडेंस इंटरवल कर लो, वो रहने दो। 2 सैंपल का या डिफरेंस ऑफ वो है, डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन भी और डिफरेंस ऑफ मीन भी, इन दोनों को आप लोग स्किप कर दो। और सिंपल बस है, उसमें क्या होता है प्रोपोर्शन वाले में, वो है पेज नंबर 108 पे उसकी ओपन फॉर्म है। और पेज नंबर 108 पे है प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। ये है पी हैट प्लस माइनस उसी उसमें जी अल्फा बाई 2, और सिग्मा ओवर अंडर रूट एन की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी हैट क्यू हैट ओवर एन, ठीक है। और पी हैट आप लोगों को पता है एस्टिमेटेड किसके इक्वल होता है, एक्स ओवर एन के, ठीक है। और क्यू किसके इक्वल होगा फिर, 1 माइनस पी के, इस चीज का पता है ना। जो इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा, उस क्यू को 1 में से माइनस कर देना, वो आपके पास आ जाएगा। और जी अल्फा बाई 2 कैलकुलेट करना आता है ना, ये कैलकुलेट तो करना आता है ना सारा, आप लोगों को याद है ना। बस अब मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आएगा क्या क्या। फिर भी अगर कुछ पूछना हो तो बता दो आप लोग अभी से। उसके बाद आप लोगों का है हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप लोग उसी तरह से कर लो, डिफरेंस को रहने दो, और आप लोग उसको सिंपल सिग्मा नोन सिग्मा अननोन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जी और टी दोनों को यूज करना है। और जी का मैंने आपको बताया था जब सिग्मा नोन होता है तब आप लोग यूज करते हो, और टी कब था, जब सिग्मा अननोन होता है तब यूज करते हो, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के पास कंडीशन होगी, तो दोनों करने हैं, जी की टेस्टिंग भी और टी की टेस्टिंग भी।
थोड़ा सा रिजेक्शन उसमें फर्क होता है, क्रिटिकल रीजन टेबल वैल्यू देखते वक्त डिफरेंस होता है इन दोनों में, तो ये दोनों कर लेना है, इनका डिफरेंस रहने देना। और जैसे आप लोगों ने उसमें किया था ना T2 में, उसी तरीके से ही कोई क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट सा आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, 2 सैंपल का नहीं आएगा, और सिंपल जस्ट 1 का। उसके बाद है, और यहाँ से प्रोपोर्शन को भी स्किप कर दो आप लोग। प्रोपोर्शन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल वाले चैप्टर में करनी है, 14 चैप्टर से भी रहने दो और हाइपोथेसिस टेस्टिंग से भी स्किप करो, ठीक है ना। तो उसके क्वेश्चंस जो टिक करवाए हुए हैं, तो आप लोगों को पता है कि प्रोपोर्शन वाले कौन से क्वेश्चंस हैं, उनको रहने दो। और बुक से कुछ भी नहीं आएगा, आप लोगों को आंसर ही नहीं आएगा, लेकिन और अगर कहीं से मैं क्वेश्चन देती हूँ तो वो ना समझ लेना कि एज इट इज दिया हुआ है, चेंज करूंगी वैल्यूज, अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग दी है तो उसकी स्टेटमेंट चेंज होगी, तो नेट से ना देखने बैठ जाना, सारा क्वेश्चन गलत कर दोगे चीटिंग करने के पीछे। और अच्छा, डेफिनेशंस आप लोगों को आएंगी, लेकिन मैंने सिर्फ एक तो दो आएंगी, 2 से ज्यादा नहीं आएंगी, और आप लोगों ने वो भी नेट से नहीं देनी, जिनकी नेट से एज इट इज हुई ना कॉपीड, वो मैंने उसके मार्क्स नहीं देने, 0 मार्क्स होंगे उसके। तो T2 में तो मैंने दे दिए थे पूरी क्लास को मार्क्स, लेकिन जिसने खुद से लिखी हुई होगी उसका भी पता चल जाएगा, और जिसने नेट से देख के अगर कोई जरा होशियारी दिखाई हुई होगी ना कि कॉपी नेट से की है लेकिन बीच में कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं जान के, वो भी पता चल जाएगा। तो आप लोग जरा खुद से करोगे, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो नोट से करेंगे वो? यस मैम। वो भी पता चल ही जाएगा, मुझे पता है आप लोग कितने ज़हीन हो, जितना मुझे आप लोग की क्लास का पता चल गया है ना। मैम मेरे पास तो नोट्स हैं, मैं तो वहीं से करती हूँ। कर लेना, वही बात है कि मुझे अब तो नाम देखते ही पता चल जाता है, रोल नंबर देख के कि ये कौन है और किस कैलिबर का है। अब मैंने पहले T2 के वक्त मैंने सारी डिटेल से लिखा था कि किसने चीटिंग की है किसने नहीं, तो वो भी मैं सामने लेके बैठूंगी तो मुझे उससे भी आइडिया हो जाएगा। तो जरा ध्यान से करना आप लोग, याद की भी चीज वो पता चल जाती है, आप लोग कह रहे हो ना कि आराम से पता चल जाता है किसने चीटिंग की है किसने नहीं की। अच्छा, उसके बाद अब देख लो, ये सारा आप लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जी और टी दोनों करना है, लेकिन डिफरेंस नहीं करना, सिंपल टेस्टिंग करनी है, और प्रोपोर्शन भी नहीं करना। और नेक्स्ट फिर आपके पास आ जाता है ये जी और टी के बाद एफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एफ डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ और सिर्फ एनोवा करना है, ये जो चैप्टर है ना 19 एफ की टेस्टिंग हमने सिंपल वाली भी तो की थी ना, तो वो नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ एनोवा करनी है, ठीक है। ये आप लोगों ने 19 चैप्टर वाला काम नहीं करना, अलग से किया था, अगर आप लोगों को याद हो कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने सेपरेटली की थी, और उसके बाद फिर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में एनोवा में एफ को यूज किया था। तो एनोवा बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी है। मैम इसका पेज नंबर प्लीज बताइएगा। किसका? मैम ये जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन में आप जो कह रही हैं अनोवा का करना। एनोवा में आप लोग एफ टेस्ट यूज करते हो, एफ स्टैटिस्टिक्स यूज करते हो ना कैलकुलेशन। जी मैम उसका पेज नंबर मैंने कहा बताइएगा। जो भी पूरा ये एनोवा का चैप्टर नंबर 20 मैं जाना ही मेरा दयाजी लैंड में ले आई एक ऑफ कर दो, ये अभी तक आ गई, यही चीजें हैं। और अच्छा, दूसरी चीज आप लोगों को ये भी समझो कि आप लोगों के जो पेपर होंगे उसमें मुझे तो यही बताया गया है कि आप ले ली सब्जी ले ली। हाँ तो बस वे ठीक है कि वे सुबह चली जाएंगी, मैंने उन्हें किया मैं तद कह सुबह माइक ऑफ करो। अच्छा, आप मुझे उन्होंने यही बताया कि ड्यूटी इंचार्ज है उनको भी क्लास में एडमिट करना है, और वो भी होंगी जो भी जिनकी भी ड्यूटी है उस दिन। और तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से रहना है, सबने कैमरा ऑन करने हैं, तो सिर्फ मैं नहीं होंगी जो आप लोगों को देख रही होंगी, वो भी होंगी। और दूसरा कि आप लोगों की रिकॉर्डिंग भी होगी, रिकॉर्डिंग सेंड करनी है। तो एक जो भी स्टूडेंट है जिसका नेट जरा सही है, समन अगर आपका हमेशा सही आ रहा होता है तो आप लैपटॉप से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग भी होगी पेपर की,
तो वो भी सेंड करनी है आगे। तो ये 2 चीजें हैं, इन चीजों का ख्याल रखना। तो आप लोग आगे देखो और टाइम से कनेक्ट करना है, जो पेपर का टाइम होगा उसी में ही, और 3 आवर्स है तो उससे ज्यादा ड्यूरेशन नहीं लगाना आप लोगों ने। पेपर उतना ही होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बस आप लोगों की प्रैक्टिस पे वो है कि कितनी आप लोग प्रैक्टिस करते हो। अच्छा जी, एनोवा की बात हो रही थी। एनोवा दोनों करने हैं, 1 वे एनोवा, 2 वे एनोवा दोनों करने, ठीक है। ये बहुत एनोवा इंपॉर्टेंट है, तो कोई सा भी आ सकता है, 1 वे भी आ सकता है, 2 वे भी आ सकता है। उसके बाद आ जाओ आप लोग, एनोवा के बाद रिग्रेशन। अच्छा, रिग्रेशन में आप लोगों ने करना है, ये इसके लिए जरा बुक 1 खोल लो आप लोग, पेज नंबर, चैप्टर नंबर 10, पेज 395 से स्टार्ट हो रहा है। बुक नंबर 1 है सबके पास अभी? मैम पेज नंबर क्या है? 395, चैप्टर नंबर 10, बुक 1 का। वहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि अभी मैं आगे बताने लगी हूँ। आप लोगों ने उसमें क्या करना है रिग्रेशन के लिए, ए और बी आप लोगों को दोनों तरीकों से आ सकता है। आप लोगों को वैल्यूज भी दे सकती हूँ या फिर डेटा भी दे सकती हूँ। तो आप लोग के पास फॉर्मूला होगा, ए का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, बी का भी याद होना चाहिए। ये सिंपल रिग्रेशन के लिए क्या होता है, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई और माइनस समीशन एक्स होल्स के लिए होता है ना। हाँ ये अच्छा, आप ये बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ए को कैसे कैलकुलेट करते हो, तो ये। तो अगर आप लोगों के पास डेटा होगा तो भी आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। एक्स और वाई के कॉलम गिवन होंगे, है ना। ये आप लोगों को अगर डेटा देती हूँ तो इस तरह से दूंगी, एक्स और वाई का आप लोगों के पास 2 कॉलम्स आ जाएंगे, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल का। और उसके बाद आप लोगों ने ये चीजें रिक्वायर्ड है, तो क्या करोगे, वो वाले कॉलम्स बना लोगे। एक्स और वाई समीशन एक्स वाई चाहिए, यानी एक्स वाई का प्रोडक्ट का कॉलम बना लोगे। उसके बाद आप लोगों को क्या चाहिए, समीशन एक्स समीशन वाई, वो तो यहाँ यहीं से निकल आएंगे ना। इनका टोटल करोगे तो वो समीशन एक्स, इसका टोटल समीशन वाई, इसका टोटल समीशन एक्स वाई। और उसके बाद है समीशन एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लोगे। उसके बाद समीशन एक्स का होल स्क्वायर, वो यही चीज होगी, ठीक है। तो डेटा अगर गिवन होगा तो ये 2 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, वरना क्या होगा, दूसरा तरीका क्या बताया था, आप लोगों को डायरेक्टली इनकी वैल्यूज गिवन होंगी। तो दोनों केसेस में फॉर्मूला का याद होना जरूरी है। या दूसरा तरीका है कि आप लोगों को एन की वैल्यू आ जाएगी, कि एन आपके पास क्या है, 50 है। समीशन एक्स वाई आ जाएगा कि इसकी वैल्यू 110 है फॉर एग्जांपल। समीशन एक्स अलग से आएगा, समीशन वाई और समीशन एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू, समीशन एक्स का होल स्क्वायर, वो ये इसी की वैल्यू का होल स्क्वायर ले लेंगे। इन 2 तरीकों से आ सकता है, या तो डाटा आ सकता है या फिर वैल्यूज आ सकती हैं। ये है सिंपल रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, है ना। मल्टीपल नहीं है, सिंपल रिग्रेशन है। तो ये आप लोगों को इस तरीके से ए और बी कैलकुलेट करने की आराम से ये आप लोगों के पास क्वेश्चन हो सकता है। और उसके बाद आप लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन था और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मैम का इसके होएगा? भी नहीं करना, वो मैंने करवाया, वो मैंने ऐसे ही स्किप करवा दिया था कि उसमें करना ही नहीं है। और पैराबोला? पैराबोला क्या है? अच्छा वो भी का इसके था, ठीक है, वो भी नहीं है। पैराबोला वो उसके लिए होता है, कर्व होती है, लेकिन वो हमने नहीं करना। हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे अगर वो मल्टीपल रिग्रेशन में कर सकते हैं हम लोग। मैं एक मिनट बताती हूँ ना, ये सिंपल रिग्रेशन में इस तरीके से आप लोगों को आ सकता है। और इसी के आगे आप लोगों को पार्ट आ सकता है कि आप लोग क्या करो, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करो या कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का फॉर्मूला है आप लोगों के पास पेज नंबर 405 पे। अच्छा सॉरी, इसके बाद पहले आप लोगों के पास क्या था, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर को आप लोगों ने करना है, और उसका फॉर्मूला था पेज नंबर 403 पे, ठीक है। इसके बाद यानी कि ए और बी कैलकुलेट करना आना चाहिए, और उसके अलावा आप लोगों को स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने को आ सकता है। तो अगर ए और बी पेज नंबर क्या आपने बताया? 403 पे है, स्टैंडर्ड एरर का जो फॉर्मूला है वो पेज नंबर 403 पे है। हाँ, समीशन वाई इसके उसकी ओपन फॉर्म भी है और उसकी क्लोज फॉर्म भी है। क्लोज फॉर्म 402 पे है। यस मैम।
क्या है पेज नंबर सबमिशन? मैम ये आप बुक 1 से करवा रहे हैं कि बुक 2 से अब आपने स्टार्ट किया है? बुक 1 नहीं, n-2। ठीक है, ये आप लोगों की क्लोज फॉर्म है, तो आप लोगों को ओपन भी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को वैल्यूज गिवन होंगी तो फिर आप लोग ओपन फॉर्मूला यूज करोगे इसका। ये दूसरा, ये क्लोज फॉर्म है, इसकी ओपन फॉर्म क्या है आपके पास? समीशन y स्क्वायर माइनस a समीशन y माइनस b समीशन x y, और डिवाइडेड बाय, डिवाइड में वही रहेगा n-2 यानी इसको ओपन करके ये बनता है। तो अगर आप लोगों को वैल्यूज गिवन होंगी तो ऑब्वियसली आप लोग इसको यूज करोगे, ओपन फॉर्म को, और अगर डाटा गिवन होगा फिर मर्जी है, फिर ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन बेहतर है आप लोग ओपन फॉर्मूला याद करो, ठीक है। आप लोगों के लिए बेहतर है कि ओपन फॉर्मूला याद कर लो, इस पे जरा ज्यादा फोकस करो, इसको कैलकुलेट करना आसान होगा आपके लिए, तो ये वाला कर लो। और इसकी वजह ये भी है कि अगर आप लोग क्लोज फॉर्मूला करते हो तो वाई हैट कैलकुलेट करना होता है ना, तो वाई हैट कैसे कैलकुलेट करते हो? रिग्रेशन लाइन के थ्रू, ठीक है ना। a प्लस बी एक्स ऐसे कैलकुलेट करते हो, तो a और b तो चलो कैलकुलेट कर लोगे आप लोग उस फॉर्मूला से, जो आप लोगों के पास a और b के फॉर्मूलाज हैं। उसके बाद आप लोगों को ये क्लोज फॉर्मूला के लिए क्या करना होगा, जो आप लोगों ने कॉलम बनाया है ना, उसमें एक कॉलम वाई हैट का कॉलम बनाना होगा। उसमें क्या करोगे, a की जो भी वैल्यू आई होगी उसको पुट करोगे, प्लस b की वैल्यू आई होगी उसको पुट करोगे, और साथ साथ x की जो भी वैल्यू होगी ना उसको पुट करोगे। मैंने बता देती हूँ किस तरह से करना है इसको, थोड़ा सा बता देती हूँ कि उससे बेहतर कि आप लोगों के पास देखो ना, ये x होगा ना और ये y होगा, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, और ये जो भी आप लोगों के पास है। और फिर आप लोगों ने क्या करना है, सारी a और b की जो भी फॉर्मूलाज है उनसे जब कैलकुलेट करने के बाद y हैट कैलकुलेट करना है। y हैट क्या होती है? एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन। तो ये होती है हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन जो है उसमें, तो a की वैल्यू अगर आ गई है सपोज 12 और b की आप लोगों के पास 15.4 फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो उसके लिए इस फॉर्मूला के लिए, क्लोज फॉर्मूला के लिए आप लोगों को y हैट रिक्वायर्ड है ना, तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग, y हैट कैलकुलेट करोगे, a को पुट करोगे 12 प्लस 15.4, और फर्स्ट पे x क्या है 1, तो जो भी आंसर आएगा वो पहला y हैट की वैल्यू होगी। फिर सेकंड में क्या करोगे, वही चीज बाकी सारा वही, और x की जगह पे नेक्स्ट x आ जाएगा। फिर इस तरीके से सारी, तो ये आप लोग उससे पूरा कॉलम बनाओगे, और फिर उसके बाद एक और कॉलम बनाओगे, यानी ये y हैट का कॉलम आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम किस चीज का बनाओगे कि आप लोग हम लोगों ने y की हर वैल्यू को y हैट से माइनस करके उसका स्केयर लेना है, ठीक है। तो इसका कॉलम बनाओगे, क्योंकि हमें बेसिकली इसका सम चाहिए। तो उसमें क्या करोगे, 6 है पहली वैल्यू, और इसमें जो भी कैलकुलेट करके आएगी 6 माइनस y हैट की जो पहली वैल्यू आएगी उसको माइनस करके उसका होल स्केयर। तो ये आप लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, ये क्लोज फॉर्मूला, और ये तब भी यूज होगा जब आप लोगों के पास डाटा गिवन होगा। तो डाटा अगर गिवन हो तो आप लोग इससे भी कर सकते हो या ओपन फॉर्मूले से भी, लेकिन अगर वैल्यूज गिवन होंगी तो सिर्फ और सिर्फ ओपन फॉर्मूला यूज होगा। तब आप लोगों के पास क्लोज फॉर्मूला, क्योंकि डाटा तो है ही नहीं तो आप लोग यूज नहीं कर सकोगे। तो आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप लोग ओपन फॉर्मूला कर लो, कि वो दोनों उसमें यूज हो जाता है, ठीक है। बाकी ऑनलाइन एग्जाम्स है, आप लोगों के लिए क्या मुश्किल है, आप लोग उठा के बुक खोल के आराम से फॉर्मूला लिख लोगे। अच्छा, उसके बाद है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। हाँ, उसमें भी क्या है, दोनों है आपके पास, इसको भी करना है। ठीक हो गया? अभी तक क्या किया, स्टैंडर्ड एरर और ए और बी, ए और बी की वैल्यू हमने की है, और स्टैंडर्ड एरर। तो ये इन दोनों का मैंने कहा है कि आप लोग के डाटा भी आ सकता है या वैल्यूज भी आ सकती हैं, और इसकी ओपन और क्लोज फॉर्म बेहतर है कि ओपन फॉर्म कर लो। और उसके बाद आप लोगों ने करना है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, पेज नंबर 405 पे है। उसकी भी आप लोगों के पास ओपन फॉर्म भी है, क्लोज फॉर्म भी है, दोनों चीजें हैं। तो आप लोग इसके लिए बेहतर है कि ये एग्जांपल नंबर 10.4 गिवन है, इसको आप लोग टिक कर लो, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा ना इस तरीके से, आप लोगों के पास क्वेश्चन आ सकता है। एग्जांपल नंबर 10.4, कि आप लोगों के पास यहाँ पे क्या वैल्यूज दी हुई है, समीशन y की वैल्यू दी हुई है, और 220 समीशन y स्क्वायर है, 5486
समीशन एक्स वाई गिवन है, उसके अलावा समीशन बी है, सॉरी उसके बाद बी गिवन है। तो अच्छा अब आप लोग देखो, एक मिनट में बी गिवन है, यहाँ पे ए गिवन है और एन बी। तो अब जरूरी नहीं है कि आप लोगों को ए और बी गिवन हो, आप लोगों को ऐसे आ सकता है कि एक ही क्वेश्चन आएगा और उसमें क्या गिवन होगा, या तो वैल्यूज अगर फॉर एग्जांपल गिवन है तो वैल्यूज गिवन होने के बाद आपको पहले पार्ट में कहा होगा, फर्स्ट पार्ट में, कि आप लोगों ने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स एस्टिमेट करने हैं या रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट करनी है। तो रिग्रेशन लाइन आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये होती है y hat is equals to a plus bx। तो हमें क्या इसके लिए रिक्वायर्ड है, a और b। तो इसका मतलब है कि पहले पार्ट में हमें a और b चाहिए, ठीक है। तो वो आप लोग खुद से कैलकुलेट करना आप लोगों के पास अगर तो वैल्यूज ये सारी गिवन है तो आराम से फॉर्मूला में लगाओगे, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा a और b का। और अगर रिग्रेशन लाइन कही हुई है तो बस उसमें वैल्यूज पुट कर देना है। फॉर एग्जांपल इसकी अगर 12 आई है और इसकी अगर 15.4 आई है तो इस तरीके से पुट करके कहोगे ये रिग्रेशन लाइन है, बस बात खत्म, ठीक है। पहले पार्ट में ये होगा। सेकंड पार्ट में स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने को आ सकता है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला अगर आता होगा, वैल्यूज से गिवन होगा, सारा आराम से कर लोगे। थर्ड पार्ट में अगर आप लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आता है तो फिर क्या करोगे, तब भी आप लोग कि ए और बी इस एग्जांपल में तो गिवन है ना, लेकिन उसमें क्या होगा, पहले पार्ट में आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया हुआ होगा तो उसी को यूज करो, ठीक है। और थर्ड पार्ट में आप लोग फिर किस तरह से कि यहाँ पे, हाँ थर्ड पार्ट में अगर इनके कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन फाइंड करने को मिलता है आपको, तो उसके लिए आप लोगों ने करना है टोटल वेरिएशन, अनएक्सप्लेन्ड और ये एक्सप्लेन। चलो एक मिनट में ये बता देती हूँ, ठीक है। तो अच्छा पहले मैं जरा क्वेश्चन का बता दूं, इसको भी मैं बता देती हूँ कि आप लोगों ने कैसे करना है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को। और फोर्थ पार्ट में आप लोगों को क्या आ सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसी तरीके से ही पॉसिबल है कि मैं क्वेश्चन दूं, फर्स्ट पार्ट में आप लोग ए और बी कैलकुलेट करो, सेकंड पार्ट में स्टैंडर्ड एरर, थर्ड पार्ट में कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन और फोर्थ में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये इसी तरीके से आप लोग नोट डाउन कर लो। ये आर होता है, आर स्क्वायर होता है सॉरी, और ये आप लोगों के पास आर होता है, ठीक है। और अच्छा रिजॉइन कर लेना, क्लास एंड हो सकती है किसी भी टाइम। अब आप लोग जरा इसके लिए देखो, एग्जाम्पल नंबर 10.4 है, उसमें समीशन वाई के इन सब की वैल्यूज दी हैं और आप लोगों को उन्होंने, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है आर स्क्वायर का, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन जिसे हम कहते हैं, आर स्क्वायर को कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, एक्सप्लेन वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन। क्या है हमारे पास, एक्सप्लेन वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन। और एक्सप्लेन वेरिएशन हमारे पास होती किस चीज के इक्वल है, समीशन y हैट माइनस y बार का होल स्क्वायर, ठीक है। और आप लोगों के पास टोटल वेरिएशन क्या होती है, समीशन y माइनस y बार का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होती है आप लोगों का, ये फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का, आर स्क्वायर का फॉर्मूला। और इसको हम क्या करें, उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है कि हम इसको किस तरीके से खोल सकते हैं, इसकी ओपन फॉर्म और ये इसकी क्लोज फॉर्म है, ठीक है। और इसकी ओपन फॉर्म क्या होगी, हम इसको भी ओपन करें, हम इसको भी ओपन करें, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास ये चीज है, इसको आप लोगों ने ओपन करना है। अच्छा यहाँ पे आप लोग जरा देखो, हमारे पास गिवन है समीशन y है, समीशन y स्क्वायर, ये सब चीजें हमारे पास गिवन है। और आप लोगों को a और b अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया है तो उसी को यूज करोगे। और यहाँ से सबसे पहले आप लोगों ने टोटल वेरिएशन ओपन करने का मैं बता देती हूँ कि कैसे है समीशन, इसका आसान सा है। तो समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर ओवर n, ये आप लोगों के पास इसकी ओपन फॉर्म होगी इसकी, ठीक है। टोटल वेरिएशन की डिनोमिनेटर की ओपन फॉर्म ये है। तो आप लोगों के पास इसकी भी वैल्यू गिवन होगी, इसकी भी गिवन होगी, डायरेक्ट पुट करोगे इस चीज का आंसर आ जाएगा। और इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों के पास है एक्सप्लेन वेरिएशन। अच्छा आप लोगों ने एक और इसका वो होता है कि अगर हम आर स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है ना, इसके अलावा भी एक फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास इसको ओपन करना थोड़ा सा आप लोगों के पास क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, तो इससे बेहतर उन्होंने कहा है कि आप इसकी बजाय अनएक्सप्लेन वेरिएशन को यूज करके ओपन कर लो, तो वो ज्यादा आसानी हो जाएगी। वो कैसे है
कि ये देखो ये यहाँ पे y हैट माइनस y बार है, तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बन जाएगी। तो इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम 1 माइनस कर दें तो एक्सप्लेन की जगह अनएक्सप्लेन यूज हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय टोटल, सिर्फ और सिर्फ जो एक्सप्लेन पार्ट था उसकी जगह पे अनएक्सप्लेन पार्ट होगा। और अनएक्सप्लेन पार्ट आप लोगों के पास वही वो होती है फॉर्म जो स्टैंडर्ड एरर में होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर में क्या यूज किया था हमने, समीशन y माइनस y हैट का होल स्क्वायर, ये यूज किया था। तो अनएक्सप्लेन आप लोगों के पास यही पार्ट होता है। तो एक्सप्लेन पार्ट को आप लोगों ने करना हमारे लिए मुश्किल होता है तो हम अनएक्सप्लेन को यूज कर सकते हैं।